हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाय, दिस इज़ प्रदीप। सो गाइज़, आज का ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सो गाइज़ हो सकता है कि ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और वो लोग इस व्लॉग को ज़्यादा देखें जिनके बाल नहीं हैं और जो गंजे हो गए हैं, बाल झड़ गए हैं, ऐसा कुछ है। सो गाइज़, आपने मेरे पिछले एक ब्लॉग में देखा था जो मैंने जुलाई में 24 जुलाई को मैंने पिछले महीने वो ब्लॉग पोस्ट किया था। सो उसमें क्या था कि मैं गंजा हुआ था। सो उस वीडियो को, उस ब्लॉग को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला गाइज़। पूरे वर्ल्ड में हर जगह सब ने देखा, काफ़ी देखा, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वो ब्लॉग देखा और आप लोगों ने पसंद किया। सो थैंक यू सो मच गाइज़। सो मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ, सो गाइज़ ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद हो। और जो भी व्लॉग बनाते हैं, जो भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं गाइज़, सो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। हर कोई अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। जैसा उसके साथ हुआ है, वो उसका हक है कि वो दूसरे को बताए जैसा उसके साथ हुआ है, ठीक है, एक्चुअल में जो हुआ है गाइज़, ठीक है। लेकिन कई लोग एक्चुअल में नहीं बताते, वो कोई वीडियो देखेंगे, कोई किसी से सुनेंगे, तब वो आपको बताएंगे, उसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ वो गाइज़ मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा है दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि मैं गंजा हुआ था अभी पिछले महीने लास्ट में, जुलाई लास्ट में मैं गंजा हुआ था। मैंने अपने सारे बाल उतरवा दिए। सो आपको मैंने इसका रीज़न भी बता दिया था। सो गाइज़, बात यह है कि मैंने कुछ टॉपिक उस पर छेड़ा नहीं उस वीडियो में, जो आपको बताया नहीं, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों। सो ध्यान से सुनना। और सबसे पहले जो भी वीडियोस पे नए हैं, जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं गाइज़, सो जो नए मेंबर हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फिर उसके बाद शेयर तो होता रहेगा गाइस, ठीक है। सो मेरे चैनल पर जुड़े रहना, तो आप लोगों को हो सकता है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए गाइस। सो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, वरना इन्फॉर्मेशन आपको फिर अधूरी मिलेगी और अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। जब तक आप पूरी मूवी नहीं देखेंगे ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेरे जो बाल हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, ठीक है। हमेशा से, बचपन से मेरे बाल घने ही रहे और मुझे बड़े बाल रखने का शौक़, मेरे फादर के भी बड़े बाल थे, उनको भी बड़े बाल रखने का शौक़ था। तो मेरे पापा तो एक्सपायर हो चुके हैं काफ़ी साल पहले, 2005 में ख़त्म हो गए थे। सो मुझे भी बड़े बाल रखने का शौक़ बचपन से है। और मेरे बाल मतलब वाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना मेरे बाल झड़ते थे ना कुछ ऐसे। लेकिन सडनली क्या हुआ, अभी अगस्त, आज है अगस्त 5 तारीख, और पिछले महीने, हाँ पूरा 1 महीना हो गया गाइस। आज मैंने अभी नोट किया, आज 5 तारीख है अगस्त, तो जुलाई में 5 तारीख से मेरे बाल टूटना शुरू हुए और मेरे सर में ना खुजली सी हो रही थी हल्की हल्की, बट मैंने इग्नोर कर दिया। तो इक्का दुक्का जैसे बाल निकल जाते हैं तो खैर वो चीज़ अलग है, लेकिन एकदम से आपका सडनली अगर बाल ऐसे करो, एकदम गुच्छे आ गए, एकदम ऐसे आ गए, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना गाइस। सो मैं भी घबरा गया था और इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं रोने लग गया था और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बाल टूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि यार ये अचानक क्या हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरे बाल टूट कैसे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में था मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हो गया था गाइस। फिर क्या हुआ कि 1-2 दिन चला, मतलब 5 तारीख को जब बाल ऐसे टूटना शुरू हुआ, तो मैं नेक्स्ट डे ही, मैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से सारी बात बताई, डिस्कस करा। उन्होंने मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी निकाल ली। पूछा मतलब मेरे से कैसे निकालेंगे अपने आप ही। सो मुझसे पूछा कभी आप हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए? मैंने कहा मैं तो कभी नहीं हुआ। कभी कोई वैसे कुछ प्रॉब्लम रही हो या ऐसे कुछ? मैंने बोला कभी नहीं। उन्होंने बोला कोई जेनेटिक कुछ है क्या, कोई आपके परिवार में पापा के बाल कभी इस किसी के ऐसे कुछ रहा हो? मैंने कहा मेरे उसमें तो सबके बाल सही हैं और मेरे फादर के भी बाल बिल्कुल घने थे, मेरे भी घने थे, तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी खाने के लिए,
सो वो मेडिसिन मैंने खाई। उन्होंने बोला ये आपने मुझे 15 दिन के बाद दिखाना है और 10 दिन तक आपने, एक हफ़्ते तक आपने ये एक लिक्विड सा कुछ मुझे दिया था, ऑयल सा था। तो वो होम्योपैथिक की दवाई थी, अब मुझे नहीं पता कैसी क्या थी, बट फिर उसको उन्होंने बोला था कि कोकोनट ऑयल में मिला के इसको अपने बालों पे चंपी करनी है, मसाज। सो मैंने क्या करा, मैंने उससे मसाज करी। मुझे एक थोड़ा सा अंदर से ना एक हौसला सा बढ़ गया कि यार चलो ठीक है, इससे मेरे बाल ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन चंपी करने से गाइस मेरे बाल और टूटने लग गए। तो मैं ये नहीं कहता कि होम्योपैथिक की दवाई गलत है, होम्योपैथिक तो मैं बचपन से ले रहा हूँ, मुझे तो सूट कर जाती है। कभी भी जैसे कुछ छोटी मोटी कोई, कभी कान में फुंसी हो गई, कभी क्या हो गया, कभी कुछ वैसे प्रॉब्लम, तो मैं चले जाता हूँ। मेरे घर के पास में ही होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, सो मैं वहाँ चले जाता हूँ। होम्योपैथिक की दवाइयाँ कभी नुकसान नहीं करती है गाइस, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो उसमें असर करती है, लेकिन देर से, उसको जड़ से निकाल देती है पूरा। लेकिन जड़ से निकालने का मतलब ये है कि मैंने वहाँ पे बाल दिखाए तो मेरे बाल ही निकल जाते गाइस पूरे। सो मेरे बाल, फिर उसके बाद मैं घर पे आया, मैंने करा चंपी तो ज़्यादा बाल निकलने लग गए। फिर मैं नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे गया फिर दोबारा, तो कोई और डॉक्टर बैठे थे उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी चलती रहती है। आज ये डॉक्टर बैठे हैं इस रूम में, तो अगले दिन कोई और डॉक्टर बैठे हैं। सो वहाँ पे गया, फिर दूसरे डॉक्टर बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि आप तो कल ही आए हो, आप इसकी मालिश करो, ये करो तो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला लेकिन सर मेरे तो बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, ये वो ऐसे। मैंने उनको वीडियो भी बना के, फ़ोटो खींच के भी, कैप्चर करके भी मैंने दिखाया था, ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया था दोस्तों। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ हर चीज़ में, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया था। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ है, जो मैंने फेस किया गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद एकदम डाउन हो गया मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मैं परेशान। फिर मैं कहीं जा रहा था, मन तो कर रहा था। मैं सीरियसली एक बात आपको और बता दूं कि मेरे बाल जब टूटने लग गए, झड़ने लग गए, ज़्यादा ही निकलने लग गए, साइड से निकल रहे थे, ऐसा हो गया, तो वो टूटने लग गए। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने वाइफ को भी बोला, मैं रोने लग गया बहुत ज़्यादा, बाथरूम में जाके मैं रोने लग गया कि यार ये कैसे हो गया, मेरे पापा के भी बाल नहीं थे कभी ऐसे ही, कैसे हो गया, क्या हो गया, पता नहीं कोई क्या प्रॉब्लम हो गई है, अचानक ही कैसे एकदम टूट रहे हैं। कल तक तो नहीं थे, 4 तारीख तक तो नहीं थे, 5 तारीख तक कैसे होने लग गए ये बाल, ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान होने लग गया दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने इधर उधर सर्च मारा नेट पे, कोई बालों के डॉक्टर हैं, कोई ट्रांसप्लांट कराते हैं, क्या करते हैं, मैं इधर उधर में सर्च मारने लग गया कुछ ना कुछ करके। तो मेरे कज़न है, मुकेश नाम है उसका, तो वो उसको दवाइयों की, मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो फार्मेसी में जॉब करता है, हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, सो न्यू अशोक नगर में। सो गाइज़ मैंने फिर उससे बात करी, तो उसने कहा कि भैया आप एक शैम्पू उसने मुझे बताया था, पता नहीं कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। तो उसने मुझे पिक भी कैप्चर किया था, उस कैप्चर करके मुझे सेंड किया था तो व्हाट्सअप पे, और कहा था कि आप ये ले लो, और बायोटिन टैबलेट बताई थी उसने। सो दोस्तों मैंने बायोटिन टैबलेट काफ़ी दिन के बाद फिर मैंने ख़रीदी। मैंने 3 टैबलेट खाई थी। 3 टैबलेट खाने से उसने कहा था इससे बालों की जड़ मजबूत होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसे ना। सो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। मेरी वाइफ ने बोला देख लो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ले लो बायोटिन। फिर मैंने यूट्यूब में एक जगह देखा कि बायोटिन टैबलेट जो होती है ना, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर ना बोले कि बायोटिन लेनी है, जब तक आप मतलब मत लेना। जब तक वो ना बोले कि क्या कहते हैं आपने ये लेनी है नहीं लेनी है, तो उसी की बात माननी है डॉक्टर की। सो मैंने ले ली गाइस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लिया मैंने, तो मैंने कहा यार बाल तो टूट ही रहे अभी भी। तो कज़न ने मुझे बोला, मेरे भाई ने, कि भैया इसका असर आपको 15 से 20 दिन के बाद आपको दिखेगा ऐसे। मैंने 3 लिया फिर, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, मेरे को भरोसा भी नहीं आया कि दवाई में ऐसे करके कुछ होगा ऐसे। तो मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में। फिर मैं कंघी भी नहीं कर रहा था, मेरे कंघी में बाल लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टूटने लग गए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था मैं दोस्तों। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि कई क्लिनिक ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कई क्लिनिक ऐसे हैं जहाँ पे मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ आपका ट्रीटमेंट चलता है, हर चीज़ ऐसे से होता है, ठीक है। सो गाइज़ मैं अभी एक क्लिनिक का नाम तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन दिल्ली में ही है। जगह कहाँ पर है दिल्ली में ये भी नहीं बताऊँगा, तो बताना सही नहीं होगा। तो मैंने ऑनलाइन उसमें फॉर्म फिल करना था, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर उसमें डाल के उसमें सेंड करना था। तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया था कुछ दिनों के बाद।
तो एक मैम का मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बताई, मतलब मुझसे पूछा कि हाँ जी सर, आप प्रदीप बात कर रहे हैं और आपने यहाँ पे कांटेक्ट किया था हमसे कि आपके कुछ हेयर का कुछ प्रॉब्लम है कुछ ऐसे। फिर मैंने उनसे बात करी कि हाँ मेरा हेयर का ना ये इशू है, मैंने बताया उनको। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे ना बाल अचानक ही सडनली टूटने लग गए हैं और जड़ से टूट रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये दिक्कत चल रहा है। और सारी मैंने जो भी प्रॉब्लम जो मेरे साथ मैंने फ़ेस किया गाइस, वो सब कुछ मैंने उनको बताया। अब मैंने उन्हें कहा कि मैंने बायोटिन टैबलेट भी ले रखी है, ये वो ऐसे मैंने अभी 3 ही बार लिया है उसे, फिर उसके बाद अभी नहीं लिया। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं आप अपनी मर्ज़ी से मत लो ये वो, बट मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद अभी भी वो पत्ता मेरे पास घर में रखा हुआ है ऐसे ही, बायोटिन टैबलेट का। सो दोस्तों, फिर वो मैम ने मुझे कहा कि आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा ऐसे वैसे जो है, और यहाँ पर जो फ़ीस लगेगी स्टार्टिंग में आने के लिए, आपका चेकअप वेकअप सब कुछ होगा, एलोपेशिया का टेस्ट होगा। सो एलोपेशिया के बारे में मुझे पता नहीं था इतना कुछ, मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला था, मैंने यूट्यूब में ऐसी सर्च मार रहा था बाल झड़ने का ऐसे कुछ। सो एलोपेशिया के बारे में मुझे उसमें पता चला, जैसे राकेश रोशन जी हैं, ऋतिक रोशन के फादर, तो उनको एलोपेशिया है, जैसे पूरे टकले हो जाते गंजे। तो उनके बारे में मैंने सुना था कि 21-22 साल की उम्र में वो पूरे गंजे हो चुके थे, ठीक है। सो मैं और भी ज़्यादा मैं घबरा गया, बहुत ज़्यादा, रात भर नींद नहीं आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में था कि ये क्या हो गया है, अचानक ही बाल कैसे निकल गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था यार किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्या कर दिया पता नहीं, बाल में क्या हो गया ऐसे। मेरे बाल तो इतने अच्छे थे, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझे कहते थे यार तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत घने हैं, ये वो ऐसे ऐसे। थोड़ा नज़र भी लग गई, थोड़ा वैसे भी हर चीज़ में, तो माइंड ना इधर उधर डिस्टर्ब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। कभी माइंड इधर जा रहा है, कभी वहाँ इधर उधर डाइवर्ट हो जा रहा है माइंड, तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। अब फिर उसके बाद वो मैम से मैंने जब सब कुछ बताया, तो मैंने उनसे ख़र्चा पूछा कि टोटल कितना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो उसका ट्रीटमेंट होगा, ये होगा वो होगा, आपके टेस्ट होंगे, तो आपका जो एक सेशन होगा, आपके 3-4 सेशन होंगे, तो उसमें आपको आना पड़ेगा। इसमें ख़र्चा आएगा आपका 15 से 20 और हो सकता है 25-30 हज़ार भी खर्चा आ जाए आपका। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे हैं कि ये एक ही बार ही होगा, मतलब एक सेशन में, फिर उसके बाद जब आपको दूसरे सेशन के लिए बुलाया जाएगा फिर उसमें भी आपको इतना ही पड़ेगा, और थर्ड सेशन में इतना पड़ेगा, तो वो देखा जाएगा कि कितने सेशन हैं। तो मैंने कहा मतलब आप लगा लो 1-1.25 लाख के बीच में पड़ जाएगा। कह रहे हाँ जी इतना। सो दोस्तों, मैं वहाँ पे उनके वहाँ पे मैं गया नहीं फिर हॉस्पिटल में। मैंने उन्हें कहा कि और अगर मैं गंजा हो जाऊँ तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा? तो कह रहे नहीं आप अपनी मर्ज़ी से गंजा मत होना, ये मत होना, बाल आपके ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, आपको पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, आप इधर आइए और आपको टेस्ट करके ये सब करके फिर हम आपको बताएंगे, और हम ही आपको मेडिसिन देंगे, हम ही आपको सब कुछ सब बात बताएंगे, और सारा ट्रीटमेंट हम ही करेंगे, ऐसे से उन्होंने कहा। सो दोस्तों, मैं उस समय मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैम, मैं बीच में फ्री होता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ ये वो ऐसे। सो दोस्तों, क्या हुआ कि मैंने फिर एक ना कुछ दिनों के बाद, मैं टेंशन में तो था ही, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो गया था। फिर मैंने अचानक ही मेरे मतलब की एक वीडियो आई यूट्यूब पे। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। सो मैंने वो वीडियो देखा, मैंने वो वीडियो को 3-4 बार देखा, और उस चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। सो मैं फिर भी उसको सर्च मार के मैं देखूँगा, अगर मुझे वो वीडियो दोबारा मिल गया तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे गाइस। सो मैंने क्या देखा उस वीडियो में, मेरे मतलब की चीज़ थी। सो जैसा मेरे साथ हुआ था सेम उसी के साथ ऐसा हुआ था, वो लड़के के साथ जिसने ये वो वीडियो बनाया था। सो उसका जो ब्लॉग था वो सारा, जितने भी वीडियोस थे वो सब उसके बालों के ऊपर था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके जो बाल थे वो गंजा हो रहा था। फ़र्क इतना था कि वो गंजा हो रहा था और मैं गंजा नहीं हो रहा था, मेरे बाल टूट रहे थे, फ़र्क इतना था। सो मुझे नहीं पता था कि मेरे बाल टूट रहे हैं क्या है, और मैं गंजा हो रहा हूँ क्या, ऐसे जो भी है। सो कोई बीच में से हो जाता है गंजा, कोई आगे यहाँ से बाल निकल गए, ऐसा हो जाता है। तो बहुत टेंशन में चल रहा था मैंने वो वीडियो देखा। देखने के बाद क्या हुआ कि हमारा सामान भी शिफ्ट होना था किसी घर में, आपने मेरे अभी एक ब्लॉग में देखा होगा।
तो हमने दूसरी जगह कुछ सामान अपना शिफ्ट कराया था, आधा हमारा यहीं पर ही है, वो हम बाद में करेंगे शिफ्ट वहाँ पे। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गंजा होऊंगा। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि नहीं गंजे मत हो, बाल बिल्कुल छोटे करा लो। मशीन थी मेरे पास, उसने बोला लाओ मैं कर देती हूँ, या आप मेरे से नहीं कराना चाहते आप नाई वाले के पास जाओ, पार्लर में जाके आप मशीन लगवा लो, बाल बिल्कुल छोटे करा लो। तो एकदम गंजे मत हो, गंजे होना अच्छा नहीं होता, ये वो ऐसे वैसे हिंदू धर्म में अच्छा नहीं मानते बेफालतू में गंजा होना। सो गाइज़ ये तो मुझे भी पता है कि बेफालतू में गंजा होना कोई नहीं चाहता है, और अगर कोई गंजा होता है तो रास्ते में आपको कोई जान पहचान का बंदा देख ले तो वो नेगेटिव थॉट माइंड में आता है, यार क्या हुआ होगा इसके साथ, तो गंजा हो गया, क्या कुछ हो गया, ऐसे बोलते हैं। सो वो चीज़ भी फील होती है, बट मेरे साथ क्या था कि मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, सो इसीलिए मुझे गंजा होना पड़ा। सो मैं वहाँ से आया, घर में सामान वामान शिफ्ट कर रहा था, उस समय तो बारिश वारिश भी हुई थी। मैं जब घर आया, घर पे आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बाल निकलने लग रहे थे, कंघी भी नहीं कर पा रहा था मैं सिर्फ हाथ से बाल सेट करके चल रहा था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि पिछले महीने ये सावन का जो सोमवार था उससे एक दिन पहले ही मैंने बाल कटवा लिए। तो मैंने कहा कि अब सावन है, कल से उसमें बाल नहीं काटते, सो मैं बाल नहीं कटवाऊँगा, मैं आज ही जा रहा हूँ। अभी मैं रात को ही गया, 8 साढ़े 8 बजे करीब शॉप्स बंद होने को आ जाती हैं, मैं फटाफट भागा। तो वो भैया अपना सामान मतलब दुकान बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन एकदम से मैं वहाँ गया और फिर उनको मैंने कहा कि मेरे पूरे बाल काट दीजिए। बाकी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि क्या क्या हुआ था। मैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप आई बटन में चेक कर लीजिएगा और उस वीडियो को देखना आप अच्छी तरह से, फिर उसके बाद सबको कहानी पता ही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि वो जो डॉक्टर वाली जो बात थी, तो उसने मुझे जो बोला था कि आप आइए इतना खर्चा आ जाएगा, ये वो ऐसे करके। सो मैं तो बेवकूफ़ बन रहा था। मैं जब गंजा होने गया ना, गंजा होने के बाद ना, उस वक्त मैंने देखा कि मेरे जो बाल थे, मेरे लाइफ में कभी डेंड्रफ नहीं थे बालों में, मतलब बचपन में थे, जू लीक और डेंड्रफ ये बचपन में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं थे। मैं काफ़ी केयर करता था, डव शैम्पू यूज़ करता था मैं स्टार्टिंग से। मैंने एक तो शैम्पू चेंज करा, मेरे देखो 3-4 रीज़न है जिनकी वजह से बाल मेरे टूटे, मेरे बालों की समस्या क्रिएट हुई। पहली, मैंने शैम्पू चेंज कर लिया पिछले साल। सो मेरी वाइफ हेड एंड शोल्डर यूज़ करती थी, तो मैंने कहा कि चलो यार हेड एंड शोल्डर ही ले लेते हैं, छोड़ो फिर बार बार अलग अलग क्या लेना है ऐसे ना। फिर एक ही शैम्पू लिया है, तो मम्मी भी यूज़ करती थी, वाइफ भी यूज़ करती थी, मैं भी, तो मैं ले आया। उसी में कंडीशनर भी मिला था, कंडीशनर मुझे चाहिए होता है बालों के लिए। फिर उसके बाद दूसरा रीज़न ये था, पहले तो शैम्पू चेंज हुआ, दूसरा रीज़न ये था कि मैं शैम्पू डेली करने लग गया गाइस। सो उससे मेरे बाल जो मोटे बाल थे वो थोड़ा पतले होने लग गए, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था, तो मैं डेली शैम्पू इसलिए करने लग गया क्योंकि जैसे बाहर कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो बाहर मैं जब भी मार्केट जाता था तो आने के बाद मैं जितनी बार बाहर जाऊँगा उतनी बार घर पे आके नहाना होता था, ठीक है, क्योंकि बाहर से काफ़ी जम्स आ जाते हैं हमारे साथ। मैं मोबाइल को भी सैनिटाइज़ करता था, पोंछ के अच्छी तरह से, अपने बैग को भी सैनिटाइज़ करता था, कैप को, सनग्लासेस, पर्स, सब चीज़ पूरे कपड़ों में सैनिटाइज़ मार के उनको धो देते थे। धोने के बाद फिर मतलब सैनिटाइज़ करके फिर मैं घर पे आता था, शूज़ में भी सैनिटाइज़ करता था, नीचे की तरफ भी तलवे पे। फिर उसके बाद सीधा टॉयलेट बाथरूम में जाता था, बाथरूम में जाके कपड़े बड़े धो धा के नहा धो के डिटॉल पानी से फिर मैं उसके बाद रूम पे आता था। फिर उसके बाद वो सर भी धोना होता था, तो मैं जितनी बार नहाऊंगा उतनी बार सर भी धोता था। अगर मैंने एक दिन में 3 बार नहाया तो 3 बार सर धोऊंगा, क्योंकि माइंड में ना क्या होता है ना कि एक अंधविश्वास सा ये होने लग गया। अंधविश्वास भी क्या कहेंगे इस बात को, कि जब न्यूज़ में इतनी खबरें आ गई कि बाहर हवा में भी कोरोना आ गया है, ये वो, तो एक्चुअल में आ चुका था, ठीक है, तो ऐसा लगता था जैसे बालों में भी लग गया होगा, हवा में हमारी हर जगह। हमें नहाना चाहिए, पूरी बॉडी वॉश करनी चाहिए, बाल भी धोने चाहिए। सो मैंने ये कैप भी पहनने लग गया फिर जाते जाते। हाँ, तीसरा रीज़न था कि मैं कैप बहुत ज़्यादा पहनने लग गया था, ठीक है, तो इसी वजह से कि बाल मतलब जम्स लगेंगे, फिर भी मैं बाल भी धोता था। तो पहला रीज़न था कि मैंने शैम्पू चेंज करा, दूसरा रीज़न था कि मैंने कैप भी पहनने लग गया, और तीसरा रीज़न था कि मैं डेली शैम्पू से बालों को वॉश करने लग गया। जबकि मैं पहले डेली वॉश नहीं करता था, मैं करता था हफ्ते में 2 या 3 बार, 3 बार तो मैं एटलीस्ट करता ही था, ठीक है। तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे रहते थे, शाइनिंग वाले, कभी सब ठीक ठाक। डव का ही शैम्पू यूज़ करता था मैं, डव का ही कंडीशनर यूज़ करता था, तो मुझे सूट होता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक रीज़न और था कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका ना मैंने हेलमेट पहना था, और एक नहीं कम से कम मैंने उसका हेलमेट पहन लिया
कम से कम लाजपत नगर गया था मैं किसी काम से उसके साथ, जब भी मैंने उसका हेलमेट पहना, ठीक है। एक दिन मैं आनंद विहार गया था, जब भी उसका हेलमेट पहना। और एक बार मैं नोएडा गया था, जब भी उसका हेलमेट पहना। और कई जगह मैं गया तो उसका हेलमेट मैंने पहना। और बाद में पता चला कि उसका जो हेलमेट है, उसके घर में सबके बाल झड़ते हैं फैमिली में। उसकी वाइफ के, उसके पापा के, उसके मम्मी के भी झड़ रहे हैं, बच्चों के भी बालों में दिक्कत है, मतलब डैंड्रफ वैंड्रफ है। मेरे फ्रेंड के भी बाल झड़ते हैं और डैंड्रफ है उसके सर में, ये सब है। तो वो हेलमेट घर में सब लोग यूज़ करते थे दोस्तों। फिर मैंने जब उसका हेलमेट पहना तो एक रीज़न वो था कि जो मैंने हेलमेट पहना तो उसका जो इन्फेक्शन था, जो प्रॉब्लम थी उसके फैमिली में सारे मेंबरों के, उसके चाचा चाची सबके दिक्कत था बालों में। कुछ जेनेटिक होगा या क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन सबके था। ये बात मुझे बाद में मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई। सो उसकी वजह से भी मेरा जो बाल सर था तो उनका जो इन्फेक्शन था जो भी था तो वो मेरे बालों पे लग गया। फिर उस वक्त से मेरे बाल टूटने लग गए। पहले मेरे बाल कच्चे हुए, फिर डेली में शैम्पू करने लग गया, सब कुछ ऐसे ऐसे। फिर जब मैंने उसका वो पहना हेलमेट, काफ़ी बार पहन लिया मैंने, तो मेरे बाल टूटने लग गए दोस्तों। टूटने लग गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। लेकिन जब मैं सामान शिफ्ट करके वहाँ से जब मैं आ रहा था अपने दूसरे घर से, तो वहाँ पे फिर मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि मैं बाल में कटवा ही देता हूँ, गंजा हो जाता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। मैंने फिर क्या करा, मैं बस रात को आया अगले दिन, पिछले महीने जब पहला सोमवार था सावन का, तो उससे एक दिन पहले मैंने संडे की रात को मैंने बाल कटवा लिए। मैं गंजा हो गया। मैं गंजा हुआ। गंजा होने के बाद जैसे ही मैं गंजा हुआ तो वहाँ पे जो नाई वाले भाई थे उन्होंने बोला, अरे भाई तुम्हारे सर में तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। जो जड़ थी ना, जड़ में डैंड्रफ लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, वाइट वाइट पूरे डैंड्रफ लगे थे, पूरे बाल वो निकाल दिए दोस्तों। और मैंने कहा यार बताओ यार, जब भी खुजली हो रही थी मेरे सर में, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। और ये बात मुझे डॉक्टर ने भी बोली थी होम्योपैथिक में कि आपके सर में खुजली तो नहीं हो रही इसकी। मैंने बोला हो रही है, खुजली हो रही है। तो वो चुप हो गया, कह रहा अच्छा, कह रहा चलो आप ये मेडिसिन खाओ, फिर दिखाना आप 15 दिन के बाद जब आओगे तो मैं भी सोचने लग गया यार क्या ईचिंग नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, पता नहीं। होनी चाहिए ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, तो नहीं होनी चाहिए, तो वो बात थी। मैंने फिर बाल कटा दिए दोस्तों, और काफ़ी डैंड्रफ हो रहे थे मेरे, तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी खुजली हो रही थी सर में, काफ़ी ईचिंग हो रहा था, तो पसीने हो जाते थे पूरे सर पे। फिर मैं जब गंजा हुआ ना दोस्तों, उस वक्त फिर मैंने ध्यान से देखा, नाई वाले ने भी कहा कि आपके सर के जो जड़ें हैं, जो बालों की जो जड़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, अभी हैं। तो मैं बार बार उसमें हाथ मार रहा था, सब ऐसे ऐसे करके। तो मैंने देखा यार, मैंने ये फ़ील करा यार मेरी तो जड़ें हैं, और मैं सोच रहा था कि कहीं मैं गंजा हूँ और मेरी बालों की जो जड़ है वो ना हो, कहीं जहाँ से टूट रहे हैं बाल, ये वो ऐसे दिक्कत है, तो आधा मैं गंजा हो जाऊँ, प्रॉब्लम हो जाए। तो काफ़ी डिप्रेशन में हो गया था मैं। सो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बालों की जड़ें जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, सही हैं। सो गाइस, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आया अब आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे जो बाल हैं ये बढ़ चुके हैं, और पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब ऐसे कुछ झड़ने वाला कुछ था। तो मेरे बालों की जो समस्या थी वो था कि मेरे सर में डैंड्रफ हो गए थे, और मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि डैंड्रफ जब होते हैं बालों में और डैंड्रफ कैसे होते हैं, क्या मुझे पता नहीं था इतना। तो पहली बार मैंने ये चीज़ फेस करी है, और मुझे नहीं पता था कि डैंड्रफ की वजह से बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं। बट इतने टूटने लग गए, झड़ने लग गए। तो मेरा भतीजा है, सो वो भी मुझे कह रहा था कि चाचा जी आपके तो बाल बहुत हल्के हो गए हैं, आप साइड बहुत हल्के लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, ऐसे ऐसे। सो मैं गंजा जब हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सर बहुत हल्का लगा। और जैसे ही मैं कमरे में आया मेरा बेटा डरने लग गया, मुझे देख के ना डर रहा था बार बार, क्योंकि वो भी गंजा हुआ था तो हरेला में, और उसके 2-3 दिन के बाद फिर मैं गंजा हो गया था। सो मैंने उसको कहा बेटा तू मेरे को देख के क्या डर रहा है, तू तो खुद ही गंजा है, तू खुद देख। फिर मैंने उसको उठाया, उसको शीशे में दिखाया, मतलब पहले तो अपने सर को देख ले। फिर वो मेरे बाल पे, सर पे हाथ लगा रहा, फिर अपने सर पे हाथ लगा रहा है ऐसे। सो ये थोड़ा सा कॉमेडी सा हो गया। सो फिर उसके बाद अब मेरे बाल आने लग गए हैं दोस्तों, और मेरे बाल बिल्कुल सेफ़ हैं, और थैंक गॉड कि सब ठीक ठाक रहा। और गंजा नहीं होता तो मैं शायद
मेरे बाल टूटते रहते। खैर टूटने के बाद तो फिर आने ही थे, वो तो आ ही जाते। लेकिन जो गंजे होने से मुझे जो फ़ायदा हुआ है ना, जो मैंने वो ब्लॉग में देखा था ना एक बंदे का, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक दे दूँगा मैं। अब मुझे मिल गया तो मैं एक बार सर्च मारूँगा। जब तक मुझे वो लिंक नहीं मिलेगा, मतलब लिंक क्या, जब तक मुझे वो वीडियो दोबारा नहीं मिलेगा, सो मैं जब तक ये वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता, ये जो मैं बना रहा हूँ अभी। तो उसके साथ ही मैं उसका लिंक भी उसमें डालूँगा गाइस। सो आप वो देखना। और जितने भी गंजे लोग हैं ना, जितने भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं ना, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि एकदम से तो गंजे होना मत। अगर आपको लगे कि आपके सर में खुजली हो रही है, ईचिंग है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, पसीने बहुत हो रहे हैं सर में और आपके बाल भी टूट रहे हैं, तो आप गंजे हो जाइए। डॉक्टर को पहले दिखा लीजिए वो क्या बोलता है। और चंपी करने से आपके अगर बाल ज़्यादा टूटते हैं तो फिर आप चंपी मत करना बालों में। और हल्के हल्के, मैंने क्या करा था कि जब मेरे चंपी करने से बाल टूटने लग गए थे, तो मैं कोकोनट ऑयल में मैंने होम्योपैथिक की वो जो दवाई थी वो मिलाई थी। सो उसे मैं उंगली पे लेके ना ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाता था, तो ऐसे नहीं करता था। तो अभी भी मैं बालों में मैं कोकोनट ऑयल लगा रहा हूँ। और अब मैंने डिसाइड कर लिया दोस्तों कि मैं लाइफ में कभी कोई दूसरा तेल यूज़ नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं अपने सर पे जब मैं शैम्पू करता था, मैं कंडीशनर तो लगाता ही था, कभी मैंने सीरम लगा दिया, कभी क्या। और जेल तो मैं लगाता नहीं था बालों में, कभी कभार ना के बराबर जेल लगाता था। जैसे कभी कोई पार्टी वार्टी कहीं गया वहाँ पे, कभी सीरम लगा रखा है, कभी हल्का सा जेल लगा दिया, वैसे नहीं लगाता था मैं ज़्यादातर। तो ना मैंने बाल कभी कलर किए हैं, कभी कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम मैंने 2014 में मैंने रिमॉन्डिंग करवाया था बालों का। सो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं। पहले मैंने स्ट्रेटिंग भी करवाई थी हर चीज़ में ऐसे, तो मेरे बाल टूटे नहीं, सब ठीक ठाक रहे। तो अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो मैंने जो फेस करा ये प्रॉब्लम को, तो मुझे काफ़ी फ़ील हुआ यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। सो दोस्तों, अगर मेरी ही समस्या जो थी, मेरी जो समस्या जो थी वो सेम समस्या अगर आप में से किसी की है, जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो जैसा मैंने किया था ना दोस्तों, वैसा आप ज़रूर करना। और वो जो डॉक्टर थे जिनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, तो मैं उनके पास गया नहीं। उनका नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, ऐसे अच्छा नहीं है किसी का बताना। क्यों मैं किसी की बेइज्जती करूं, क्यों मैं किसी को नीचा दिखाऊं, है ना। सो मैं उनके पास नहीं गया। और हाँ, एक बात और है, उनका फ़ोन मेरे पास बाद में 2 बार आया, अभी मैं आपको बताना भूल गया था। सो अभी कुछ ही दिन पहले आया था बीच में। तो एक कोई डॉक्टर थे वहीं के, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया। वो जेंट्स थे, जो फर्स्ट टाइम जिससे बात हुई थी वो मैम थी कोई। तो उन्होंने बोला था कि आप प्रदीप जी बात कर रहे हैं, सर आपने आना था हमारे यहाँ पे, और आपकी बालों की समस्या ये वो। मैंने बोला हाँ, मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और बस प्रॉब्लम क्या थी, टाइम तो एक तो थोड़ा मैं बिज़ी तो था, दूसरी बात ये थी कि मेरी जो समस्या थी मैं वहाँ चला भी जाता, बट उन्होंने जो खर्चा बताया एकदम से, और हो सकता है कि वहाँ जाके रेट और बढ़ जाता, खर्चा और बढ़ जाता, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाता दोस्तों। अब ये सोचिए ना कि बंदा बालों के लिए 2-2.5 लाख रुपए इतना खर्चा कर ले, कहाँ से वो और खर्चा बता दें, क्या करें। सो मैंने क्या करा, और मैं चाहता था कि मेरे बाल ना तो मैं पैच पहनूं, ना मैं कुछ मैं विग लगाऊं, ना मैं ऐसे कुछ, और ना मैं ट्रांसप्लांट कराऊं, हेयर ट्रांसप्लांट। मैं चाहता था मेरे नेचुरल बाल हों, नेचुरल करूं मैं जो कुछ करूं। तो बस भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक रहा, और मेरे बाल नेचुरल ही रहें और सही रहें, और ये तो उग ही रहे हैं। गंजे होने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ दोस्तों। और वो डॉक्टर ने फिर मुझे दोबारा कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी सर, आप कब आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे बाल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो उन्होंने बोला कि ठीक हो गए आपके बाल, कैसे हो गए। मैंने कहा मैं गंजा हो गया। कह रहे गंजे हो गए, क्यों। मैंने कहा मैं गंजा हो गया, आप लोगों ने बताया कि आपके बाल में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैंने उन्हें व्हाट्सअप पे भी सेंड किया था अपना फ़ोटो, तो उन्होंने बोला कि आपको ऐसी दिक्कत है और ये आपका ये होगा, ट्रीटमेंट होगा, ये वो, ऐसे उन्होंने मुझे बताया था, काफ़ी खर्चा बताया। मैंने उनको बोला सर आपने तो मुझे इतना लंबा चौड़ा खर्चा बता दिया था, वो मैम से मेरी बात हुई थी। सो मैं हो गया गंजा। गंजे होने के बाद पता चला कि मेरे बाल तो बिल्कुल सही हैं, बस मेरे बाल थे उनके जो जड़ थी उसमें डैंड्रफ हो गए थे। सो उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। सो दोस्तों, बाल मेरे बिल्कुल सही हैं, सेफ़ हैं, अब आ रहे हैं। और आने वाले व्लॉग में आगे चल के आप मेरे बड़े बाल देख सकते हैं। सो फ़िलहाल तो आपको छोटे बाल देखने पड़ेंगे। और सो दोस्तों, हो सकता है कि किसी को शायद मेरा ये व्लॉग पसंद ना आए, और हो सकता है कि कई लोगों को जो ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको लगता है कि हाँ मैंने सही कहा, जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है वो मैंने आपको बताया गाइस, सो आप ये चीज़ ज़रूर करना जो मैंने किया है।
ठीक है। सो आपके बाल जब भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को मिलें जाके। ये नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, जाइए, वो जैसा बताएंगे कीजिए। लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, सेम जैसे कि बाल में खुजली हो रही है सर पे और ईचिंग है, डैंड्रफ हो रहा था सर में पर दिख नहीं रहा था, जड़ों में था। जब मेरे बाल मैंने कटवाए तो उनमें सारे बाल जो भी गिरे थे तो उनमें वाइट से लगे थे, सब में। तो नाई वाले ने भी मुझे बोला था भाई आप बिल्कुल सही वक्त पे आ गए हो, वरना बहुत देर हो जाती, बाल सारे ख़राब हो जाते आपके। सो मैं आ गया सही टाइम पर और मेरे बाल बिल्कुल सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे। अब मेरे सर में ना तो खुजली होती है, ना कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है। और ना मुझे कुछ और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। और अब मैं सर की मालिश भी करता हूँ और कोई और ऑयल मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गोले का तेल लगा रहा हूँ और उसी से मालिश करता हूँ। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि सारे जो ऑयल होते हैं होम्योपैथिक में, डॉक्टर ने कहा था कि सब कई चीज़ों में मिलावट आ गई है, तो आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना। और मैंने फिर किसी का एक ब्लॉग देखा था यूट्यूब में, तो उन्होंने भी कहा था कि कोकोनट ऑयल जो है वो अभी तक थोड़ा ठीक है, पैराशूट ऑयल, बाकी सारे ऑयल जो है मिलावटी हैं। सरसों का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब वो उसमें भी मिलावट आ रही है। सो दोस्तों अब हम कर क्या सकते हैं? दूध पियोगे उसमें मिलावट है, दही में मिलावट है, पनीर में मिलावट है, कुछ भी आप खाने पीने की चीज़ लोगे, घी है, हर चीज़ में मिलावट है दोस्तों। सो अब क्या क्या चीज़ आपको नेचुरल चाहिए, नहीं मिल सकता। तो अगर नेचुरल चाहिए तो घर में ही आप गाय भैंस पाल लो, आपको हर चीज़ प्योर मिल जाएगी। और वैसे भी जो दूध होता है वो तो पानी मिला के तो लेते ही हैं लोग, प्योर पियेंगे तो आपको लूज़ मोशन हो जाना है गाइस। सो अब की जो जनरेशन है ना, अब की जनरेशन में किसी को नेचुरल जो चीज़ है, एक्चुअल में जो चीज़ होगी खाने पीने की, वो आपको पचेंगी नहीं, क्योंकि हम सबको आदत हो गई है मिलावट वाली चीज़ों की। तो अगर हम नेचुरल चीज़ लेंगे ना तो हम कहेंगे यार ये टेस्ट बेकार है, हमें ये पसंद नहीं है। तो हमें मिलावट चीज़ों की आदत पड़ गई है और ये हर चीज़ में मिलावट हो चुकी है, तो हमें उसकी आदत हो गई है और हर कोई उसी से बेनिफिट उठा रहा है, क्या करें। और हाँ, एक बात और है दोस्तों कि जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और तंबाकू गुटखा खाते हैं, तो देखो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि आप छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आप में भी अक्ल होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं स्मोक नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ। मुझे सर में दर्द हो जाता है, जैसे कोई सिगरेट की कोई स्मेल आती है ना, कहीं से धुआं आता है, और गुटखा तंबाकू इन सब से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि कोई पास में है बंदा खा रहा है, पी रहा है, तो मुझे उल्टी सी आती है उससे। बस के अंदर अगर कोई गुटखा खा ले या सिगरेट पी ले तो मन तो करता है उसको थप्पड़ मार के ना बस से उतार के बाहर फेंक दो बस, तो ऐसा मन होता है। सो प्लीज़ आप कोशिश करना अवॉइड करना ये सब चीज़ों को, तो या धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बालों में। ये बात भी मैंने किसी डॉक्टर से सुनी थी, तो मैंने उनका वीडियो देखा था यूट्यूब पे ही। सो इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगा होगा कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर कर देना। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा देखने के लिए, और डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको उस वीडियो का भी लिंक दे दूँगा, मुझे अगर मिल गया तो जब तक नहीं मिलेगा तो मैं ये ब्लॉग नहीं